वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। उर्दू बाल भारती दूसरी जमात। आज हम देखेंगे सबक नंबर 1 दुआ के सवाल व जवाब और साथ ही साथ सीखेंगे सवाल जवाब को नोटबुक यानी बयाज में लिखने का तरीका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये है नोटबुक का पेज यानी बयास का वर्क। सबसे पहले हम इस वर्क पर हाशिया बनाएंगे यानी दाएं जानिब थोड़ी जगह छोड़कर एक लकीर खींचेंगे, इसे कहते हैं हाशिया। इसके बाद सबसे ऊपर यानी लाल लकीर के ऊपर दरमियान में लिखेंगे सबक का नाम दुआ। अब पहली लाइन पर हम लिखेंगे दरसी किताब में से देखकर पहला सवाल। दरसी किताब में पहला सवाल है देखो, पढ़ो, लिखो। अब इसके नीचे की लाइन पर किताब में जो अल्फाज दिए गए हैं उन्हें लिखेंगे। इन अल्फाज को आपको देखना है, पढ़ना है और लिखना है। इस लफ्ज को पढ़ेंगे करम, खाली जगह में लिखेंगे करम। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे दूसरा लफ्ज। इस लफ्ज को पढ़ेंगे भरम और खाली जगह में लिखेंगे भरम। नीचे की लाइन पर लिखेंगे तीसरा लफ्ज। इस लफ्ज को पढ़ेंगे शमा और खाली जगह में लिखेंगे शमा। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे अगला लफ्ज। इस लफ्ज को पढ़ेंगे उल्फत। अब खाली जगह में लिखेंगे उल्फत। नीचे की लाइन पर लिखेंगे अगला लफ्ज। इस लफ्ज को पढ़ेंगे खिदमत और खाली जगह में लिखेंगे खिदमत। नीचे की लाइन पर लिखेंगे अगला लफ्ज। इस लफ्ज को पढ़ेंगे घड़ी और खाली जगह में लिखेंगे घड़ी। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे अगला लफ्ज। इस लफ्ज को पढ़ेंगे बंदगी और खाली जगह में लिखेंगे बंदगी। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे अगला लफ्ज। इस लफ्ज को पढ़ेंगे शाद और खाली जगह में लिखेंगे शाद। अब देखेंगे दूसरा सवाल। इस वर्क पर भी सबसे पहले हम हाशिया बनाएंगे और पहली लाइन पर लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। उसके नीचे की लाइन पर हम लिखेंगे सवाल नंबर 1। सवाल है बच्चा किससे दुआ मांग रहा है। उसके नीचे की लाइन पर उसका जवाब लिखेंगे। जवाब है बच्चा खुदा से दुआ मांग रहा है। अब एक लाइन छोड़कर अगली लाइन पर लिखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल है बच्चा कैसी राह चलना चाहता है। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे उसका जवाब। जवाब है बच्चा सीधी राह चलना चाहता है। अब एक लाइन छोड़कर अगली लाइन पर लिखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे उसका जवाब। जवाब है बच्चा सबसे मोहब्बत और सबकी खिदमत करना चाहता है। इस वर्क पर भी सबसे पहले बनाएंगे हाशिया। अब पहली लाइन पर लिखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है। उसके नीचे की लाइन पर उसका जवाब लिखेंगे। जवाब है बच्चा हर वक्त खुदा की इबादत करना चाहता है। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है नज्म से ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखो जो नुनगुन्ने पर खत्म होते हैं। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे उसका जवाब। जवाब है चलूं, जलूं, करूं। ये अल्फाज ऐसे हैं जो नुनगुन्ने पर खत्म होते हैं। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है नज्म से 3 हुर्फी लफ्ज चुनकर लिखो। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे इस सवाल का जवाब। जवाब है खुदा, दुआ, करम, भरम, राह, शमा, मुझे, शाद, घड़ी। ये अल्फाज ऐसे हैं जिनमें 3 हुर्फ आए हुए हैं। अब देखेंगे अगला सवाल। इस वर्क पर भी सबसे पहले बनाएंगे हाशिया और पहली लाइन पर लिखेंगे अगला सवाल।
सवाल है, नज्म से ऐसे अल्फाज चुनकर लिखो जिन पर निशान तजदीद लगा हो। इस सवाल का जवाब उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे। जवाब है सच्चा, अच्छा। एक लाइन छोड़कर अब लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है, नज्म से ऐसे लफ्ज चुनकर लिखो जो रे यानी र से शुरू होते हैं। इसका जवाब उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे। जवाब है राह, रग। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है, नज्म से एक जैसी आवाज वाले लफ्जों की जोड़ियां लिखो। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे इस सवाल का जवाब। जवाब है करम, भरम, चलू, जलू, सच्चा, अच्छा, उल्फत, खिदमत और शाद, आजाद। ये अल्फाज की ऐसी जोड़ियां हैं जिनकी आवाज एक जैसी आती है। अब देखेंगे अगला सवाल। इस वर्क पर भी सबसे पहले बनाएंगे हाशिया और पहली लाइन पर लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है, इस लफ्ज पर सही का निशान लगाओ जिससे रोशनी मिलती है। उसके नीचे की लाइन पर जुमला लिखेंगे, राह सीधी चलूं, शमा बनकर जलूं। इस जुमले में ऐसे लफ्ज पर निशान लगाना है जिसे रोशनी मिलती है। रोशनी मिलती है शमा से, इसलिए शमा पर सही का निशान लगाएंगे। एक लाइन छोड़कर अगला सवाल लिखेंगे। सवाल है, नज्म पढ़कर सही जुमले पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर नज्म के कुछ जुमले हमें लिखना है। पहली लाइन पर लिखेंगे हम पहला जुमला, मुझको मजबूत बना। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे दूसरा जुमला, मुझको सच्चा बना। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तीसरा जुमला, मुझको मालदार बना। नज्म में आया हुआ सही जुमला है मुझको सच्चा बना, तो यहाँ पर सही का निशान लगाना होगा। अब देखेंगे दूसरा जुमला। आगे की लाइन पर लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 का पहला जुमला है सबसे मोहब्बत करूं। दूसरा जुमला है सबसे नफरत करूं। तीसरा जुमला है सबसे उल्फत करूं। नज्म में आया हुआ सही जुमला है सबसे उल्फत करूं। इस जुमले के आगे सही का निशान लगाना होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। इस वर्क पर भी सबसे पहले हाशिया बनाएंगे और पहली लाइन पर लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है, सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे जुमला नंबर 1। जुमला है रख तू मेरा खाली जगह और कौस में दिया गया है धर्म, भरम, करम। सही लफ्ज है भरम, इसलिए खाली जगह में लिखेंगे भरम। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे जुमला नंबर 2। जुमला नंबर 2 है खाली जगह बनकर जलूं और कौस में दिए गए लफ्ज है दिया, चिराग, शमा। सही लफ्ज है शमा, इसलिए खाली जगह में लिखेंगे शमा, शमा बनकर जलूं। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे जुमला नंबर 3। जुमला नंबर 3 है तू मुझे खाली जगह रख और कौस में दिया गया है आबाद, याद, शाद। सही लफ्ज है शाद, तू मुझे शाद रख, इसलिए खाली जगह में लिखेंगे शाद। अब देखेंगे अगला सवाल। इस वर्क पर भी सबसे पहले हाशिया बनाएंगे और पहली लाइन पर लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है, हुर्फों को सही तरतीब में जोड़कर लफ्ज बनाओ। उसके नीचे की लाइन पर एक नंबर के हुरूफ लिखेंगे। नंबर 1 के हुरूफ है अलिफ, खे, दाल यानी अ, ख, द। इन हुर्फों को सही तरतीब में जोड़ने पर लफ्ज बनेगा खुदा। एक लाइन छोड़कर नंबर 2 के हुरूफ लिखेंगे। नंबर 2 के हुरूफ है अलिफ, ऐन, दाल यानी अ, द। इन हुर्फों को सही तरतीब में जोड़ने पर लफ्ज बनेगा दुआ। एक लाइन छोड़कर नंबर 3 के हुरूफ लिखेंगे। नंबर 3 के हुरूफ है दाल, अलिफ, शीन यानी द, अ, श। इन हुर्फों को सही तरतीब में जोड़ने पर लफ्ज बनेगा शाद। एक लाइन छोड़कर नंबर 4 के हुरूफ लिखेंगे। नंबर 4 के हुरूफ है रे, ये, घ। इन हुर्फों को सही तरतीब में जोड़ने पर लफ्ज बनेगा घड़ी। अब देखेंगे अगला सवाल। इस वर्क पर भी सबसे पहले हाशिया बनाएंगे और पहली लाइन पर लिखेंगे अगला सवाल। सवाल है, शेर पूरा करो। उसके नीचे की लाइन पर पहला शेर लिखेंगे ए खुदा खाली जगह। एक लाइन छोड़कर दूसरा शेर लिखेंगे खाली जगह सबकी खिदमत करूं। एक लाइन छोड़कर तीसरा शेर लिखेंगे तू मुझे शाद रख खाली जगह। पहला शेर है ए खुदा खाली जगह। खाली जगह में आएगा सुन ले मेरी दुआ
शेर पूरा हो गया, ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ। दूसरा शेर है खाली जगह सबकी खिदमत करूँ। खाली जगह में आएगा सबसे उल्फत करूँ। शेर पूरा हो गया, सबसे उल्फत करूँ, सबकी खिदमत करूँ। तीसरा शेर है तू मुझे शाद रख खाली जगह। खाली जगह में आएगा गम से आजाद रख। शेर पूरा हो गया, तू मुझे शाद रख गम से आजाद रख। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे अगला सवाल। अब यहाँ पर अमली काम दिया गया है। इस नज्म को ज़बानी याद करके अपनी जमात में सुनाओ। आपने इस नज्म को ज़बानी याद करना है और अपनी जमात में सुनाना है। अच्छा बच्चों, अब मुझे इजाजत दो। उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल जवाब बयाज में किस तरह लिखते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।